भारत इस वक्त एक विश्व गुरु के रूप में सामने आ रहा है और दुनिया भारत से सीख भी रही है कि किस तरीके से दो सुपर पावर देश भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत दबाव में झुक नहीं रहा है, बल्कि हार कर इन सुपर पावर देशों को ही भारत की बात माननी पड़ रही है। अब इसे देखते हुए इंडोनेशिया ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया है और इस फैसले के लिए इंडोनेशिया ने बिल्कुल भारत वाली पद्धति अपनाई है। आपको बता दें, इससे पहले इंडोनेशिया ने एक फैसला लिया था जिसमें उसका डर साफ साफ दिख रहा था। दरअसल रूस कच्चे तेल का सप्लाई करना चाह रहा था इंडोनेशिया को, हर एक देश को वो ऑफर दे रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से डायरेक्ट खरीदना नहीं चाह रहे हैं रूस से तेल को। ऐसे में इंडोनेशिया ने फैसला ये लिया था कि वो भारत के रास्ते रूस का तेल खरीदेगा, यानी भारत खरीद ले तेल और फिर भारत से तेल को खरीदे इंडोनेशिया, ताकि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर इंडोनेशिया पर न पड़े। और इंडोनेशिया ये मान रहा है कि भारत के ऊपर अमेरिकी प्रतिबंध लगाने से पहले 100 बार अमेरिका सोचेगा। ऐसे में इंडोनेशिया साफ साफ बचकर निकल जाएगा। चलो ये मामला तो फिर भी एक तरकीब की तरह काम आ जाए, लेकिन अभी जो G20 की नवंबर में होने वाली है मीटिंग, ये इंडोनेशिया में ही होने वाली है। इस समस्या से कैसे छुटकारा पाएगा, क्योंकि G20 की मीटिंग में जहां एक तरफ अमेरिका दबाव बना रहा है कि पुतिन को नहीं बुलाना है, यहाँ तक कि अमेरिका तो अब UNHRC के बाद WTO और उसके बाद G20 हर जगह से रूस को बाहर करने के चक्कर में है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार। लेकिन इंडोनेशिया के लिए समस्या ये है कि इंडोनेशिया अगर आज की डेट में इनवाइट नहीं करता है रूस को, तो कल को जब चीजें सामान्य होंगी, रूस इस अपमान को भूलेगा नहीं और इंडोनेशिया उसके नंबर 1 देशों में सामने आ जाएगा। एक हथियार निर्माता देश और रूस खुद में एक महाशक्ति है, उससे टकराना इंडोनेशिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। और खास करके जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जहां रिश्ते बराबर बदलते हैं, इंडोनेशिया जैसे छोटे देश कभी भी बड़े देशों के साथ दुश्मनी नहीं पालना चाहते हैं। ऐसे में इंडोनेशिया के लिए मुसीबत हो गई कि इसी साल उसके ही देश में ये होस्ट होना है और उसके ही हाथ में जिम्मेदारी है कि वो पुतिन को बुलाए या न बुलाए। उधर रूस की तरफ से इशारा ये दिया जा रहा है कि पुतिन G20 की सम्मेलन में शामिल होंगे। अब इंडोनेशिया के लिए और भी बड़ी मुसीबत हो गई कि पुतिन शामिल होने को तैयार है, अमेरिका और बाइडेन उन्हें नहीं बुलाने को तैयार है और इंडोनेशिया है होस्ट। ऐसे में इंडोनेशिया के ऊपर बन गया कि वो निर्णय क्या लेता है। आपको बता दें, जो नहीं जानते हैं, 2014 में जब क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने, तब भी एक संगठन था G8 और G8 में रूस भी शामिल था। तब अमेरिका ने ही G8 से इसे बाहर कर दिया था, तब से वो G7 कहलाने लगा। लेकिन जब ट्रम्प आए, ट्रम्प ने ये कोशिश की कि फिर से G8 बनाया जाएगा, पर ये संभव नहीं हो सका जर्मनी की वजह से। ऐसे में एक बार G20 से अब बाइडेन नई कोशिश कर रहे हैं रूस को बाहर करने का, पर इंडोनेशिया ने कड़ा रुख अपनाते हुए भारत की राह पर चलना कार कर लिया है, जो बड़ा झटका है अमेरिका जैसे देशों के लिए, क्योंकि इंडोनेशिया ने ये फैसला कर लिया है कि वो G20 में राष्ट्रपति पुतिन को बुलाएगा। अब उसके बाद ये देखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा कि पुतिन आते हैं तो फिर क्या रिएक्शन होता है दुनिया के इन बड़े बड़े लीडर का। G20 में कई सारे देश होंगे और बहुत सारे ऐसे भी देश होंगे जो विरोधी होंगे पुतिन के, तो वो लीडर पुतिन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। वैसे इंडोनेशिया रूस के साथ साथ यूक्रेन को भी बुलाने के लिए तैयार है, पर देखना ये होगा कि क्या इस सब के बावजूद पुतिन आएंगे या बाइडेन आएंगे, अमेरिका इस अवसर को किस तरीके से भुनाएगा। वैसे आपको क्या लगता है, इस सम्मेलन में पुतिन को हिस्सा लेना चाहिए या नहीं? कहीं वो आकर अपमानित तो महसूस नहीं करेंगे? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।